हेलो बच्चों। अच्छा बच्चों, नाइन्थ स्टैंडर्ड के इसमें हमने जो लास्ट टाइम में किया था, हम लोग फोर्स वाला चैप्टर कर रहे थे और फोर्स वाले चैप्टर के अंदर हमने न्यूटन्स लॉ स्टार्ट किए थे। तो न्यूटन्स लॉ के अंदर अगर मैं हल्का सा को रिकैप कराऊं तो हमने न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं न्यूटन्स के, उसमें फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमने करना है दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ, देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वेरी बेसिक एंड सिंपल एंड वी आर यूजिंग इट इन आवर डे टू डे लाइफ इन सो मेनी टाइम्स। हमारी डे टू डे लाइफ में जो डेली में इतने एग्जाम्पल्स हैं, जहां से अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि हम डेली जो है, देखिए हाउ वी वॉक। फर्स्ट इज, अभी अपन जो चलते हैं वहां पे क्या हमारा एक्शन होता है। लेट्स सपोज देयर इज अ मैन, ओके, अभी वो क्या करता है, व्हेन ही स्टार्ट वॉकिंग, यहां पर क्या है, जो उसकी हील है, हील टचेस द अर्थ, ओके, अर्थ उसको एक रिएक्शन देती है, एक पुश देती है और वो इंसान चलता है। इज इट? आप जब चलते हैं, आपने गौर किया कैसे होता है? आज जब चलते हैं तो क्या होता है, अपनी हील से, अपनी एडी से, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप एडी से अर्थ पर रखते हैं एंड देन यू स्टार्ट वॉकिंग। अभी अगर आप यही एडी, यही हील आप यूज करें अगर आइस पर चलने के लिए, तो क्या होगा, आप स्लिप होते हैं। स्लिप क्यों होते हैं? बिकॉज जो एक्शन आपने वहां पर अप्लाई किया, जब हम बात कर रहे हैं आइस की, तो आपको उसमें उस एक्शन से रिएक्शन नहीं मिला, इज इट? बट जब आपने अपनी हील से अर्थ को हिट किया तो अर्थ ने उसके अपोजिट आपको एक रिएक्शन दिया। रिएक्शन क्या था? अर्थ ने आपको एक पुश दिया, एक धक्का दिया और आप चलने लगे। तो इसको मैं अगर ऐसे आपको बोलूं कि यहां पर क्या है, अगर मैं कहूं एक चीज है एक्शन और एक चीज है रिएक्शन। अब एक्शन क्या है? एक्शन while you are walking, what is your action? You are pushing earth. What is the reaction? Earth is pushing you. So one is action, other is reaction. Take one more example. Swimming. कभी स्विमिंग की, then it is okay. नहीं की तो स्विम करते हुए डेफिनेटली you have seen so many people who are swimming. क्या रहता है स्विमिंग करते हुए? आपके जो दोनों हाथ हैं, you push the water with your hands. You push the water with your hands और रिएक्शन क्या रहेगा कि water pushes you. ओके, तो क्या है, वाटर कहां पे कर रहा है आपको? वो आपको आगे की तरफ धकेल रहा है और आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से पानी को, वाटर को पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। तो यहां पर क्या है, एक्शन क्या है, दैट इज backward push with your hands। हुआ क्या, फॉरवर्ड पुश।
mean to say that there is a action and there is a reaction. Okay? Somehow आपने कभी देखा होगा गन चला करके? देखा होगा, मैंने क्या बात कर रहा हूं बहुत बड़ी गन चलाने की. Whenever you go to a trade fair, okay, वहां पर क्या है, एक बलून वाला होता है. बलून वाला क्या कहता है, गन देता है आपको कि बलून लेकर आप गन लेकर के उन बलून को फोड़िए. क्या होता है, आपको हल्की सी चोट लगती है अपने शोल्डर पर. That is what? That is recoiling of the gun. अभी उसमें क्या है, उसमें एक छोटी सी आपके बुलेट है. It's not like a bullet, okay, mini bullet type, okay, which cannot harm you. Fine. तो वहां पे अगर मैं बात करूं recoiling of gun, तो क्या हुआ, जब आपने गन से फायर किया, ओके, तो क्या हुआ, बुलेट जो है, बुलेट वो कहां गया, दैट इज फॉरवर्ड. दैट इज व्हाट, दैट इज एक्शन. रिएक्शन क्या हुआ, उस बुलेट के प्रेशर से जो गन है, जो आपने इसको शोल्डर पर लगा रखा था, उसने क्या किया, दैट इट pushes your shoulder. Is it? So there are number of examples in your day-to-day life. Okay, this is what? This is Newton's third law. How? If we are going to define the third law, these are the examples. अपन क्या बोलेंगे? To every action there is an equal and opposite reaction. Isn't it very simple? That to every action there is an equal and opposite reaction. It means the magnitude is same but and opposite direction. This is Newton's third law. अच्छा, इसमें अच्छी बात एक करते हैं. अच्छी बात में क्या है, कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपके क्लास टीचर ने, मैम ने आपको जोर से स्लैप किया, तो उसमें क्या रहा, आपको लगता है कि मैम ने स्लैप किया और आपके चीक्स पर एक जोर से, बहुत जोर से आवाज आती है और आपको चोट लगती है. ओके, बट न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इसका मतलब जितनी जोर से आपके चीक्स पर लगा, मैम के हाथ पर भी उतनी ही जोर से आपकी चीक्स का रिएक्शन गया, चोट उनको भी लगी. ओके, सो डोंट एवर फील ओके कि जी आपको लगा, मैम को भी हाथ पे उतनी जोर से ही लगा है, बट वो आपको पढ़ा रही हैं. ओके, दैट्स व्हाई समटाइम्स वो एग्रेसिव नेचर में आपको डांट देती हैं. सो देयर इज नथिंग लाइक कि आपको फील करें. सो दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ. इट्स वेरी गुड. इसको जब आप डेली एग्जाम्पल्स के साथ में मैच करेंगे तो आपको इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आप देखेंगे डे टू डे लाइफ में न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम इस्तेमाल कर रहे हैं. फाइन. तो अभी हमारे पास हो गए न्यूटन्स के तीनों लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. ओके,
अभी जो फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ क्या था? वो लॉ ऑफ इनर्शिया था, ठीक है, जिसने हमें कंक्लूजन दिया था कि कोई भी चीज अगर चल रही है वो तो चलती रहेगी. इफ body is moving, it will remains moving. If it is still, it will remain still unless and until some external force is applied on it. That was first law or the law of inertia. Second law में हमने क्या बोला था? That force applied, the unbalanced force applied on a body is directly proportional to the product of its mass and acceleration. Okay, that was second law. And third law states that to every action there is an equal and opposite reaction. So guys, these are Newton's laws. Okay, अभी इसमें एक हमारा टॉपिक छोटा सा बचा है, which is called linear momentum. Okay, देखिए लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम क्या है हमने उसे स्टडी किया था, डिनोटेड बाय P and it is called P is equal to m into v. So momentum is equal to product of mass and velocity, that is called momentum. अभी हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ओके, व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? ओके, टेक वन थिंग. अभी हम कहते हैं कि इसको ना थोड़ा सा डेरिवेशंस हैं. जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, it states that if two bodies collide with each other, then its initial momentum is same as final momentum. Or we can say momentum remain conserved. So momentum remains constant if two bodies collide with each other. Okay, let's derive it. अब इसको डेरिवेशन अगर हम इसकी करके देखें तो आप इसमें टेक टू बॉडीज, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बिकॉज हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा जब इसको डिराइव करूंगा. तो आपको थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देना है क्या क्या हम कर रहे हैं. लेट्स सपोज वी हैव टू बॉल्स. आपने कभी बिलियर्ड या स्नूकर का गेम देखा होगा. ओके, वहां पर क्या होता है, देयर इज अ टेबल, टेबल के ऊपर द नंबर ऑफ बॉल्स एंड द प्लेयर हिट द बॉल विद द क्यू. एक स्टिक सी होती है, दैट्स कॉल्ड क्यू. उससे वो हिट करता है, फिर वो बॉल एक दूसरी बॉल को हिट करती है और वो पहली वाली बॉल के फोर्स से दूसरी वाली बॉल में एक मोमेंटम आता है और वो अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाती है. राइट, तो वहां से को समझने की कोशिश करिए. लेट्स सपोज वी हैव टू बॉल्स. लेट्स सपोज A and B. We have two balls A and B. Okay, with mass
इस बॉल का जो मास है हम इसको कह रहे हैं ma मैंने क्यों लिखा कि आपको ध्यान रहे मास ऑफ ए बॉल, और हम कह रहे हैं यहां पर mb मास ऑफ सेकेंड बॉल। डोंट गेट कंफ्यूज, हमने mb क्यों लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये दो बॉल्स हैं और ये दो बॉल्स यहां पर रखी हैं। ये दो बॉल की मूवमेंट अगर स्टार्ट होती है तो क्या है, हमने कहा इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसे डिनोट करते हैं अपन, u से। हमने कहा इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, अगेन डिफाइन इट एज ua, और इसको हम कहते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub। सपोज ua, the initial velocity of ball A is greater than initial velocity of ball B। अब ये दोनों बॉलें आपस में कोलाइड कर गई। जब ये दोनों बॉलें आपस में बॉल्स कोलाइड की तो क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ। इस बॉल ने इस बॉल पर एक फोर्स डाली, इस बॉल ने इस बॉल पर एक फोर्स डाली। अभी ये बॉल जो है, इस बॉल में जो फोर्स है दैट इज एफ ए बी। इसने फोर्स एस ए बी किस पे अप्लाई हुआ, इस बॉल पे। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, to every action there is an equal and opposite reaction, the magnitude of force will remain same। तो यहां क्या हुआ, इस बॉल ने भी तो फोर्स एक्सर्ट करी, ये बॉल ए थी, ये बॉल बी थी, फोर्स इस बॉल से एक्सर्ट हुई एफ ए बी, तो इस बॉल ने जो फोर्स एक्सर्ट करी वो क्या थी, एफ बी ए। बट न्यूटन्स का लॉ ने क्या बोला, दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा कि इसने जो फोर्स अप्लाई यहां किया, इसने फोर्स अप्लाई यहां किया। आई मीन टू से एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ये जो फोर्स अप्लाई है वो दोनों जगह पर इक्वल एंड अपोजिट है। अब ये दोनों बॉल टकरा गई आपस में, टकरा करके क्या हुआ, अब ये दो बॉल्स में क्या हुआ, अब यहां थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। अब ये बॉल कौन सी थी, ए, दिस बॉल इज बी, मास में कोई चेंज नहीं आ रहा, हमने कहा एम ए, यहां पे हमने कहा क्या, एम बी। बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटीज, और यहां पर हम क्या बात करेंगे, जब टकरा गई देन वी विल टॉक अबाउट फाइनल वेलोसिटीज। तो फाइनल वेलोसिटी हम कहें v, तो हम कहां डिनोट करते हैं इसको, v से। तो हमने कहा दिस इज v a, दिस इज v b। आई थिंक दिस इज क्लियर, ओके। अब हम बात किसकी कर रहे थे, जो प्रूफ क्या करना है मेरे को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या है, अब वहां पर ध्यान दीजिए क्या होता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, P इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब अगर मैं बात करूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल ए, बॉल ए का रेट ऑफ चेंज मोमेंटम कितना है, दैट इज एम, एम कौन सा, ए। ध्यान देना, दिस इज इसको बड़ा लिखते हैं इसको, चलिए P इज इक्वल टू कौन सी बॉल है, एम ए।
अब चेंज क्या आ रहा है, VA माइनस UA, राइट। बी में क्या हुआ, अगर मैं कहूं ये P1 है और ये P2 है, MB, तो क्या आ जाएगा, ये VB माइनस UB, VB माइनस UB। तो ये क्या है, मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम। अब पॉज करेगा इसको, तो अब हमने क्या किया कि जो मोमेंटम दूसरी बॉल का कितना है, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। अभी अगर आप, जो हमने कहा क्या कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ने क्या बोला, FAB इज इक्वल टू माइनस FBA। फोर्स क्या होता है डियर, मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। और एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है क्या आ जाएगा, MA इंटू VA माइनस UA अपॉन T। और रिवर्स फोर्स कितना आ रहा है, माइनस MB इंटू VB माइनस UB अपॉन T। यू कैन कैंसल T विथ T, तो क्या बनेगा ये, MA, ओके। ये एक्सेलरेशन मैंने ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ओके। सो V अपॉन T। तो अभी क्या आ जाएगा, MA इंटू VA माइनस UA इज इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB UB। अब यहां से क्या करो, माइनस वाली एक साइड और प्लस वाली एक साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, MA VA माइनस MA UA इज इक्वल टू माइनस MB VB प्लस MB UB। अभी माइनस वाले एक साइड और प्लस वाले एक साइड ले चलिए, तो क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज MA VA, और ये क्या था, यहां से यहां आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस MB VB इज इक्वल टू MB UB प्लस MA UA। एक बात गौर की, ये V क्या है, फाइनल वेलोसिटी बॉल ए, फाइनल वेलोसिटी बॉल बी, इनिशियल वेलोसिटी बॉल बी, इनिशियल वेलोसिटी बॉल ए। दिस इज क्या, व्हाट वी कंक्लूड दैट initial momentum is equal to final momentum, okay। Initial momentum is equal to final momentum. This is the derivation, okay, law of conservation of momentum. It says that momentum remains
conserve or constant. Okay, but direction is opposite. So this is conservation of momentum. Thank you so much. This is all about your chapter force. Okay, thank you so much. Next time we will do some numericals about this chapter. I will try to start a new chapter. Okay, till then, thank you so much and bye bye.